Bismillahirrahmanirrahim. In today's lab, we'll talk about what is default routing and how we can implement default routes with different networks, and also we'll talk about dynamic routing as well. And in dynamic routing, we'll discuss RIP protocol, like routing information protocol. So let's start. इस लैब के अंदर हम लोग ये एक नेटवर्क का डिज़ाइन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने सेम नेटवर्क यूज़ किया था फॉर स्टैटिक राउटिंग। अगर मैं इसको आपका डिज़ाइन दिखाऊं तो ये हमने सेम डिज़ाइन को स्टैटिक राउट के तौर पे इम्प्लीमेंट करके देखा था सिस्को पैकेट ट्रेसर में। अब आज की लैब के अंदर हमने इसी डिज़ाइन को लेते हुए हमने एज अ डिफ़ॉल्ट राउट इम्प्लीमेंट करके देखना है कि डिफ़ॉल्ट राउट अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और ये हमारी नेटवर्क डिज़ाइन की कुछ रिक्वायरमेंट थी, जिसमें क्या है कि लैब ए और लैब बी, लैब सी, ये तीन आपकी लैब्स हैं। ये आप नेटवर्क देख सकते हैं, लैब ए, लैब बी एंड लैब सी। अब लैब ए से अगर आप देखें तो इसके साथ 10 एंड 20 ये दो नेटवर्क कनेक्टेड थे। लैब बी की बात करें तो इसके साथ है 20, 30 एंड 40। और लैब सी की बात करें तो उसके साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड हैं उनमें आ जाता है, एक नेटवर्क आ रहा है आपके पास 40 का और एक है 50 का। ये दो 40 आपके पास इधर आ रहा है और 50 इस साइड पे आ रहा है। तो ये दो नेटवर्क आपके पास लैब सी के साथ हैं और यही रिक्वायरमेंट इधर गिवन है। लैब ए के साथ 10 एंड 20 है, लैब बी के साथ आपके पास 20, 30 एंड 40 है। और ये आगे एग्जैक्ट इंटरफेसेस हैं, किस किस इंटरफेस से कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। और उसके बाद आपके पास सी के साथ 40 एंड 50 है। और ये आगे जो आपके आईपीस लिखे हुए हैं ये उनकी इंटरफेसेस के ऊपर आईपीस लगे हुए हैं, जितनी भी इंटरफेसेस है। लेट्स से ये इंटरफेस है FA0/0 लैब ए के राउटर पे, तो इधर 10.1 है। लैब बी के राउटर पे 20.1 है सीरियल इंटरफेस पे, और लैब बी के ऊपर भी सीरियल इंटरफेस पे 20.1 एंड 2। ये दो जो इंटरफेसेस हैं इनके ऊपर 20 का नेटवर्क है। इस तरह ये दो इंटरफेसेस जो हैं राउटर्स की, उनके ऊपर आपका 40 का नेटवर्क है। और ये फास्ट ईथरनेट इंटरफेस पे 30.1, 50.1। तो इस नेटवर्क को भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये जो आपके पास स्टैटिक राउटिंग की जो सेम नेटवर्क डिज़ाइन था उसी को हम यूज़ करेंगे। और ये स्टैटिक राउटिंग का डिज़ाइन था, आपने इसको क्या कर देना डायनेमिक। लेट्स से मैं इसे डायनेमिक राउटिंग के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एक तरीका यह होता है कि अभी मैंने ऑलरेडी ही स्टैटिक राउट डिलीट कर दी है। तो आपने क्या करना है, जब आपने स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो इस जगह पे आपके स्टैटिक राउट सारे शो हो रहे होते हैं जो आपने ऐड किए थे लास्ट टाइम। लेट्स से अगर आप लैब ए की बात करें तो इधर 10 एंड 20 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो इस राउटर में आपने 3 स्टैटिक राउट ऐड किए थे, एक था आपके पास 30, एक 40, एक 50। इस तरह लैब बी की बात करें तो इसके बाद 20, 30 एंड 40 था, तो आपने 10 और 15 राउट स्टैटिकली ऐड किया था। तो अगर आप लैब ए पे हैं तो इस टाइम पे इधर आपके पास 3 राउट ऐड हुए होंगे पिछली अगर टोपोलॉजी की बात करें आप स्टैटिक राउटिंग की। तो मैंने ऑलरेडी इन स्टैटिक राउट के अंदर से वो वाले एंट्रीज डिलीट कर दी हैं। आपने इधर जाना है और यहाँ से रिमूव कर देना, ताकि ये टोपोलॉजी जस्ट इसकी ना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाए, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन दोबारा ना करनी पड़े। आप जस्ट उसमें राउटिंग अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके अगर आप इन इंटरफेसेस पे देखें तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन सारी ऑलरेडी हुई है। लेट्स से सीरियल के ऊपर आपका 20 का नेटवर्क था,
इसी तरह इस राउटर की भी इंटरफेसेस, जितनी इंटरफेसेस हैं उन पे आपकी ऑलरेडी सेटिंग अप्लाई है। तो ये हम सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं ताकि आप सेम कॉन्फ़िगरेशन को रीयूटिलाइज कर सकें। एल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस लैब के बाद आप इस डिज़ाइन को आप रीमॉडिफाई करेंगे। लेट्स से आपके पास अभी 3 लैब का नेटवर्क है, आपने कॉमसेट्स का एक नेटवर्क देखना है, कॉमसेट्स का जो लैब का नेटवर्क है। लेट्स से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी लैब्स हैं और उसके अंदर आपके पास लेट्स से लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की लैब्स हैं। तो आपने उन सारी लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4 इस तरह आपने डिफरेंट लैब्स कनेक्ट करनी है और उनके ऊपर राउटिंग अप्लाई करके देखना है। ये आपके पास एक सैम्पल एक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है जिसके ऊपर आपने प्रीवियस लैब में स्टैटिक राउटिंग अप्लाई की थी। आज हम इस पे डायनामिक राउटिंग अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। राउटर ए पे चले जाएंगे। लास्ट टाइम जिस आपने स्टैटिक राउट ऐड किया था तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डू शो आईपी राउट की कमांड लगाते हैं। इससे ये होता है कि आपको हर राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पता चल जाते हैं। अब स्टैटिक राउटिंग में ये होता था कि जो नेटवर्क इसको ऑलरेडी शो हो रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, आपने उसको वो राउट नहीं बताने जो इसको नहीं पता वो ऐड करने थे। जिसमें आपने 10 और 20 पता था, 30, 40, 50 ऐड किए थे। जबकि डिफ़ॉल्ट राउट में के केस में ऐसा कुछ नहीं करते, आपने सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करना है। और वो राउट कौन सा होता है, उसकी कमांड है आईपी राउट, और उसका जो आईपी होता है वो भी होता है 0.0.0.0 और उसका सबनेट मास्क भी सेम है। और उसके बाद नेक्स्ट आप अगर क्वेश्चन मार्क लिखें तो आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, जिस राउटर पे आपने इधर हूँ तो मैं इधर इस राउटर पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँगा ना, तो ये इसका नेक्स्ट होप आईपी होता है। या तो आप नेक्स्ट अगला राउटर जिधर ट्रैफिक फॉरवर्ड होनी है उसका नेक्स्ट होप आईपी लिखते हैं, या जिस राउटर पे आप हैं उसका एग्जिट इंटरफेस, ये जिस तरह लिखा हुआ है ना सीरियल, ये इस टाइम पे इस राउटर की एग्जिट, अगर मैं ये राउट ऐड करता हूँ तो इस इंटरफेस से ट्रैफिक ने आउट होना है। तो या तो मैं ये सीरियल 0/0 आगे सीरियल की ये जिस तरह पोर्ट लिखी हुई है, मैं आगे SC इस तरह लिख सकता हूँ, SC 0/0/0/0, ये वाला मैं इंटरफेस लिख के इस तरह भी इस राउट को ऐड कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट राउट को। और दूसरा तरीका होता है कि मैं नेक्स्ट होप आईपी लिख दूँ। तो मैं इस टाइम पे ये इस साइड वाले राउट ऐड कर रहा हूँ, मेरी इस राउटर ने उस साइड पे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आपस में तो ये कम्युनिकेट डायरेक्टली कर लेगा, उस साइड पे वो कम्युनिकेट करने के लिए उसको राउटिंग रिक्वायर्ड। तो इन अगले होप्स तक अगर राउटिंग करनी है तो नेक्स्ट जो राउटर जिस राउटर पर ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी उसका नेक्स्ट होप आईपी आपने लिखना है। तो इधर इस टाइम पे आईपी लगा हुआ है 192.168.20.2, इसको आपने ऐड कर देना है। उसके बाद डू WR करके से कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देना। अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना है डू शो आईपी राउट, ये कमांड दोबारा लगानी है। और अब आप देखेंगे कि एस्टेरिक के साइन के साथ आपका एक राउट ऐड हो चुका है। तो ये शो कर रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट राउट है। अगर आप स्टैटिक एंट्री करते थे तो उस टाइम पे सिर्फ एस का साइन आ रहा था, मीन एस का सिंबल आता था। तो एस के थ्रू जितनी एंट्रीज होती हैं वो स्टैटिक एंट्रीज होती हैं, और जो एस के साथ स्टैटिक का साइन आता है वो डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री है। अब आपने राउटर इसकी कॉन्फ़िगरेशन इधर तक आपने करनी है। अब राउटर 2 पे चले जाए और राउटर 2 पे जाके इसी तरह आपने CLI पे जाना है। ये भी इंटरफेस में एग्जिट कर दें, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिधर ये हैश का साइन आ रहा है इस मोड पे आपने आना है और इधर एक कमांड लगानी है डू शो आईपी राउट। इससे ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पे इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने नेटवर्क हैं। तो ये शो हो रहा है एक 20 है, एक 40 है, एक 30। अब आपने सिंपली करना क्या है, वही काम करना है, आपने डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करना है। लेकिन अब इस केस में एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अगर इस राउटर पे
इस राउटर ने ट्रैफिक इस साइड पे इस 10 वाले नेटवर्क पे सेंड करनी है या फॉरवर्ड करनी है, तो इसके लिए इसका जो नेक्स्ट फॉरवर्डिंग राउटर है और उसका नेक्स्ट हॉप आईपी जो है वो ये बन रहा है इस इंटरफेस का। और अगर ये राउटर उस साइड पे इस 50 वाले नेटवर्क पे किसी किस्म की ट्रैफिक सेंड करना चाहता है, तो इसकी जितनी भी ट्रैफिक है उसने इधर से इस इंटरफेस से आउट होना है या फॉरवर्ड होना है। तो ये दोनों राउट आप 2 दफ़ा ऐड करेंगे। ये 0 वाली एंट्री जो डिफ़ॉल्ट राउट है, इस राउटर पे आप जो डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करेंगे वो इस तरह करेंगे, IP राउट 0.0.0 0.0.0.0। और पहला आप लेट्स से इस साइड पे अगर इस राउटर की किसी भी नेटवर्क ने इसके राइट साइड की राइट और लेफ्ट ये 2 डिफरेंट इसके नेटवर्क हैं, इन राइट और लेफ्ट साइड के आपने एग्जिट इंटरफेसेस या नेक्स्ट हॉप आईपी देखने हैं। तो वो क्या है, अगर इस साइड में अगर मैं 10 के नेटवर्क वाली साइड पे वो ट्रैफिक नहीं जाना है, तो ये वाला आईपी नेक्स्ट हॉप का आईपी है, तो वो आप लिख दें अभी 192.168.20.1। और उसके बाद अगर 50 वाले नेटवर्क पे जाएगा तो 192.168.40.2 इंटर कर देंगे। अब डू शो, पहले डू राइट कर दिया करें, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दें। उसके बाद डू शो आईपी राउट, इस कमांड से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एस के साथ अब 2 एंट्रीज हैं, वी आर दिस होप और इस होप, इस दूसरे राउटर के होप नेक्स्ट होप के थ्रू आपका एक डिफॉल्ट राउट इधर से ऐड हुआ है, एक इस साइड से ऐड हुआ है। अब पहले केस में क्या हुआ था कि इसकी जितनी भी ट्रैफिक जानी है वो अगर आइदर 30 पे जानी है, 40 पे, 50 पे जानी है, तो वो इसी राउटर से होती हुई जानी है, तो इसीलिए एक ही उसका होप बन रहा था। इसी तरह आपके इस राउटर के केस में भी क्या होगा कि ये अगर 50 और 40 इसको पता है, अब 50 ने ट्रैफिक इधर 10, 20, 30 पे भेजनी है, तो ऑब्वियसली उसने किस होप से ही भेजनी है, ये नेक्स्ट लैब बी वाले राउटर की जो राइट साइड पे एक इसकी ये होप शो हो रही है, नेक्स्ट होप आईपी शो हो रहा है 192.168.40.1 और सीरियल इस सीरियल इंटरफेस में जो आईपी लगा हुआ है इस होप से ट्रैफिक ने फॉरवर्ड होना। तो आपने इस केस में ये तो राउटर 2 का काम हो गया था ना, अब राउटर 3 पे जाएंगे, इस पे जाके भी सेम काम करना होता है। इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद डू शो आईपी राउट करना है। आपको 2 राउट शो हो रहे हैं 40 और 50 का। अब आपने सिंपली क्या करना है कि राउट ऐड कर देना, आईपी राउट 0.0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री है, इसका सबनेट मास्क भी 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हॉप आईपी आपने लिखना है। तो वो मैंने आपको बताया, जिस तरह आप लैब ए के नेटवर्क में आपने एक 20.2 लिखा था नेक्स्ट हॉप, वहीं से सारी ट्रैफिक आउट होनी। इसी तरह अब लैब सी के केस में आप लैब बी के जो नेक्स्ट हॉप आईपी है वो जस्ट आप लिख देंगे और एक ही राउट ऐड होगा। और सेंटर वाले राउटर के केस में 2 डिफरेंट साइड के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नेटवर्क थे जो कि अननोन थे, तो उनकी एंट्रीज करने के लिए इधर आईपी क्या आ रहा है 40.1, तो 40.1 लिख देना। अब डू राइट कर दें, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएंगी। डू शो आईपी राउट, इस तरह करने से आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक राउट तीनों राउटर पे ऐड हो गया। अब सिंपली एक तरीका है इसको चेक करने के लिए कि वाकई ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल है। पहला तरीका है कि आपने रियल टाइम में अपने ही नेटवर्क पर ट्रैफिक सेंड करनी है। हमने पैकेट सेंड किया तो क्या आ रहा है कि PC4 और 5 सक्सेसफुली पैकेट डिलीवर हुआ है। अब PC4 से आपने आउटसाइड द नेटवर्क ट्रैफिक सेंड करनी है। पहली दफ़ा इसलिए पैकेट फेल हुआ है कि इन दोनों रियल टाइम में इन दोनों नेटवर्क की कम्युनिकेशन पहले से नहीं हुई थी। जब फर्स्ट टाइम एक दफ़ा कम्युनिकेशन हो जाए रियल टाइम में, फर्स्ट पैकेट फेल होता है, आप दोबारा आप सेंड करेंगे तो सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब है इन दोनों नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, जो कि अब डिफरेंट नेटवर्क है। इस राउटर को सिर्फ 2 का पता था,
अब ये तीसरे आउटसाइड द नेटवर्क भी ट्रैफिक सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है राउटिंग सक्सेसफुली। अब इन दोनों के द्वारा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हुई है तो पैकेट फेल हुआ। अगर ये काम आप रियल सिमुलेशन मोड में चेक करें ना, लेट्स से मैं इधर कैप्चर फॉरवर्ड करके देखता हूँ, तो ये फर्स्ट पैकेट भी सक्सेसफुल होगा। सिमुलेशन मोड में आपका कोई भी पैकेट फेल नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। इधर पैकेट सक्सेसफुल डिलीवर हुआ, फिर दोबारा आया वापस, और इधर सक्सेसफुली डिलीवर हुआ। तो ये इसलिए जब रियल टाइम में आप टेस्ट करते हैं तो सम टाइम फर्स्ट पैकेट इसलिए फेल होता है कि उन दो नेटवर्क्स के दरमियान पहले से कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। अगर पहले से इन दोनों पीसीज के दरमियान एक दफ़ा भी पैकेट सेंड हुआ होता तो ये सारे पैकेट सक्सेसफुल होते। लेट्स से अभी हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से अब मैं कहीं से भी पैकेट सेंड करूँगा ना, इधर से इधर सेंड करता हूँ, सक्सेसफुल। पहली दफ़ा फेल हुआ था, इधर से इधर सेंड करता हूँ, फिर भी सक्सेसफुल है। अब इधर से मैं इधर सेंड करके देखता हूँ, ये इसलिए फेल है कि इन दोनों के दरमियान मैंने पैकेट नहीं सेंड किया था, मैंने यहाँ से इधर सेंड किया था। अब मैं इसी के दरमियान लेट्स से इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा सेंड करता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अब इनकी कम्युनिकेशन हो गई है तो राउटिंग टेबल्स में एंट्रीज आ चुकी हैं, तो क्या हो रहा है कि अब सक्सेसफुल है। ये तो इंटरनल नेटवर्क है। अब आउटसाइड द नेटवर्क में इस नेटवर्क से इधर सेंड करता हूँ, सक्सेस। तो बेसिकली अब हुआ क्या है कि आपने डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ये डायनामिक नहीं की, डिफ़ॉल्ट थी। डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह आपके पैकेट सक्सेसफुल डिलीवर हो रहे हैं। मीन राउटिंग सारी इम्प्लीमेंटेड है, डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो भी इनडायरेक्ट नेटवर्क भी। राउटर के साथ डायरेक्टली तो दो नेटवर्क कनेक्टेड थे, अब ये जो 30, 40, 50 राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, लेकिन डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करने से ये भी डिफरेंट नेटवर्क भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये आपकी एक सेकंड टाइप थी राउटिंग की। स्टैटिक के बाद इसे कहते हैं आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अब इसको सेव कर लें डिफ़ॉल्ट राउटिंग के नाम से। अब हमने क्या करना है, लेट्स से अब हमने डिफ़ॉल्ट से ना एक और थर्ड टाइप होती है जिसे कहते हैं आप डायनामिक राउटिंग, वो करके देखते हैं। तो इसको दोबारा सेव एज कर लो, डायनामिक राउटिंग विद रिप। और इसमें डायनामिक राउटिंग में बेसिकली होता ही है कि उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल्स को अपडेट करना। इस केस में, स्टैटिक के केस में हम क्या कर रहे हैं, राउट खुद ऐड कर रहे हैं ताकि राउटिंग टेबल अपडेट हो। लेट्स से अगर 2 राउट इसको पता थे तो 3 राउट हमने खुद स्टैटिकली ऐड किए थे। अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग के केस में भी हमने एक स्टैटिक राउट खुद ऐड किया, डिफ़ॉल्ट राउट। अब डायनामिक राउटिंग के केस में ये होता है कि अगर आप सिर्फ प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हो राउटर्स पे, और उसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं वो सिर्फ बताते हो उनको कि ये वाले राउट एडवर्टाइज करने हैं दूसरे राउटर्स तक। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर राउटिंग टेबल इस पहले राउटर का राउटिंग टेबल देखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 नेटवर्क हैं, 10.0 20.0। अब आपने ये करना है, और राउटर 2 में 3 है, इसी तरह लास्ट में 2 हैं। अब इनके अगर राउटिंग टेबल आपस में शेयर कर दिए जाएं तो उसमें बेसिकली होगा कि अगर राउटर 1 के पास 2 राउट हैं और ये अपना राउटिंग टेबल राउटर 2 को भेजता है, और राउटर 2 देखेगा या लैब बी वाला राउटर अगर अपने पास उसकी राउटिंग अपडेट आई है तो वो चेक करेगा कि मेरे पास 20, 30 एंड 40 ऐड है, और इस अपडेट, ये जो राउटर 1 ने अपडेट भेजी है मेरे पास राउटिंग टेबल की, इसके अंदर मेरे पास एक राउट 20 का ऑलरेडी एडिड है, तो वो तो कॉमन है, उसको तो वो कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद वो देखेगा कि 10.0 का एक एक्स्ट्रा नेटवर्क है, तो वो इसके राउटिंग टेबल में नहीं था, वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर लेगा। ये काम ऑटो होगा,
और फिर ये वाला राउटर अपना राउटिंग टेबल पहले राउटर को सेंड कर देगा और उसी तरह राउटर बी अपना राउटर सी को भी सेंड करेगा, सी फिर बी को सेंड करेगा, सी ए को भी सेंड करेगा। इस तरह बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होगा ये एवरी 30 सेकंड के बाद राउटिंग अपडेट्स राउटर्स के दरमियान खुद ब खुद ही जनरेट हो रही होगी। तो बेसिकली रिप के केस में ये होता है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है, अगर रिप तीनों राउटर्स पे इनेबल हो तो वो हर 30 सेकंड के बाद अपने राउटिंग टेबल अपडेट करता रहता है। मीन उसको एडवर्टाइज करता है दूसरे राउटर के पास, दूसरा तीसरे के पास सेंड करता है। मीन जितने राउटर्स भी एक नेटवर्क में लगे हुए हैं वो आपस में अपने राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं और जिन जिन राउटर्स के ऊपर रिप इनेबल होगा वही सिर्फ अपने राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपके एक नेटवर्क है उसमें 15 राउटर लगे हुए हैं और आपने रिप सिर्फ 5 राउटर पे अप्लाई किया, तो बेसिकली वो सिर्फ 5 राउटर अपने राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। बाकी जितने राउटर्स होंगे वो उनके पास जस्ट अपने स्टैटिक राउट्स अवेलेबल होंगे जो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। उनके पास ऑटोमेटिकली दूसरे राउटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जब तक उन राउटर्स पे भी रिप इनेबल ना किया जाए। बेसिकली लेट्स से अगर इसी नेटवर्क में देखा जाए मैं पहले दो राउटर्स पे रिप इनेबल करता हूँ तो ये दो आपस में अपने सिर्फ राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। मीन इन दोनों के पास 10, 20, 30 एंड 40 ये 4 राउट्स इन दोनों राउटर्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन ये 50 का नेटवर्क ऑटोमेटिकली इन दोनों राउटर में नहीं आएगा, एडवर्टाइज होकर नहीं आएगा, क्योंकि उस राउटर ने अपना राउटिंग टेबल इनके साथ एक्सचेंज नहीं किया और न ही उस पर राउटिंग टेबल रिप इनेबल था। तो आज हम डायनेमिक राउटिंग के अंदर एक प्रोटोकॉल रिप के बारे में देखते हैं और उसे अप्लाई करके देखते हैं। डायनेमिक राउटिंग नेटवर्क with RIP protocol। अब बेसिकली पहले तो आपने ये करना है कि जो आपने राउट ऐड किया था डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर आप इसी सेम टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले वाली जो सेटिंग्स हैं उनको आपने डिलीट कर देना है। ये जो आपने स्टैटिकली एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड किया था इसे डिलीट कर दें तीनों राउटर्स से। ये जिस तरह आपने IP राउट की कमांड लगा के राउट ऐड किया था, अगर आप कमांड लाइन से इसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसी कमांड से पहले आपने नो लिख देना। लेट्स से मैं इधर रिमूव करूंगा, इधर कमांड लिखी हुई आएगी नो IP राउट, ये पूरा राउट नो के साथ डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये राउटर 2 से हो गया। अब राउटर 3 से भी आपने इसी तरह राउट को डिलीट कर देना। इतना काम करने से ये हुआ है कि अब आपका ये नेटवर्क अभी इनिशियल स्टेज पे आ गया, जस्ट ये कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें किसी किस्म की राउटिंग अप्लाई नहीं है। लेट्स से अब हम रिप इन तीनों राउटर पे इनेबल करके देखेंगे। तो रिप इनेबल करने के लिए जो पहली कमांड है, आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और राउटर रिप की कमांड लगानी है। तो राउटर रिप से क्या हुआ कि रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो गया और तीनों राउटर पे लेट से हम रिप इनेबल कर लेते हैं। पहले राउटर रिप, इसी तरह तीसरे राउटर पे भी राउटर रिप। ये कमांड लगाने से आपके पास रिप प्रोटोकॉल इनेबल होता है। अब आपने क्या करना है, इनेबल करने के बाद आपने डू शो IP राउट की कमांड लगानी और चेक करना है इसके साथ कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। 10 एंड 20 रिप और स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट में यही फ़र्क है कि रिप क्या करता है, स्टैटिक राउटिंग में जो इसको
राउट नहीं पता होते वो इसको बताने पड़ते हैं। राउटर ए को जो लेट्स से अगर हम लैब ए की बात करें तो इसको 10 और 20 पता थे, तो हमने 30, 40, 50 ऐड किए थे स्टैटिकली। लेकिन जब रिप की बात करेंगे तो रिप क्योंकि उसने वो वाले राउट एडवर्टाइज करने हैं दूसरे राउटर के साथ जो उसको पता है, जो उसके अपने राउट्स हैं वही वाला राउटिंग टेबल वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। तो इसमें फिर नेक्स्ट कमांड यूज होती है नेटवर्क की। अगर आपको कमांड्स नहीं याद हैं तो आपने इधर जस्ट क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो आपके पास इधर राउटर रिप, जब रिप आप लगाते हैं तो इंटरफेस चेंज होकर कॉन्फ़िग राउटर पे आ जाती है। इस इंटरफेस पे जाके अब आपने जो ये दो राउट शो हो रहे थे उसमें नेटवर्क की कमांड से उसको ऐड कर देना 192.168, उसके बाद है 10.0। एक ये नेटवर्क इसे पता था और एक था 20.0। उसके बाद डू राइट और डू शो आईपी राउट। अगर आप ये कमांड लिखेंगे अभी इसमें कोई एंट्री शो नहीं होगी क्योंकि अभी सिर्फ आपने एक राउटर पे रिप राउट एडवर्टाइज जो करने थे वो इनेबल किए हैं। ये राउट दूसरे तक तो चले जाएंगे, लेकिन अब दूसरा भी जब अपने एडवर्टाइज राउट करेगा तो तब वो इन दोनों के दोनों राउटिंग टेबल एक्सचेंज होंगे। अब लेट्स से मैं इधर देखता हूँ तो पहले डू शो आईपी राउट की कमांड लगा के ये आप राउट देख लें, 3 है इसमें 30, 40, 20, 30, 40। तो इसको नेटवर्क की कमांड से ऐड कर देना 192.168.20.0, उसके बाद है 30.0, उसके बाद है 40। ये तीनों ऐड किया, डू राइट कर दिया करें ताकि सेव हो जाए, डू शो आईपी राउट। अब आप देखें कि इसने क्या किया। अब जो पहले राउटर ने अपना राउटिंग टेबल इसको भेजा, इसने चेक किया कि मेरे पास 3 तो एंट्रीज थी 20, 30, 40, पहले वाली 10 की नहीं थी। तो इसने क्या किया, आर के साथ जो एंट्री अपनी राउटिंग टेबल में ऐड की और 10 की ऑटोमेटिकली कर दी। हमने ये 10 की एंट्री इस राउटिंग टेबल में ऐड नहीं की। अब दूसरे राउटर पे जाएंगे, अभी क्योंकि हमने इन दो के राउट सिर्फ एडवर्टाइज किए हैं इसलिए ये 50 वाला इसमें राउटर में अभी ऐड होके नहीं आया। वो अगर हम इधर से एडवर्टाइज कर देंगे तो फिर आएगा। अब पहले राउटर में जाएं ना और इसमें दोबारा डू शो आईपी राउट करें तो आपके पास 2 राउट्स एंट्रीज आ रही हैं नई, क्योंकि इसको 10 और 20 का पता था। इसने अपना राउटिंग टेबल के साथ शेयर किया तो उसमें 30 और 40 के भी नेटवर्क्स थे। तो इस राउटर ने 30 और 40 अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लिया ऑटोमेटिकली जब राउटिंग अपडेट आई है इसको। तो इसके बाद आर के साथ 2 एंट्रीज आ रही हैं 30 एंड 40। अब इन दो के दरमियान हमने सिर्फ अभी राउटिंग टेबल एडवर्टाइज किए गए। अब तीसरे राउटर के भी डू शो आईपी राउट करेंगे तो आपके पास 2 नेटवर्क हैं 40, 50। इन दोनों को भी नेटवर्क की कमांड से आप एडवर्टाइज कर देंगे। एक है 40.0, एक है 50.0। ये दो किए, उसके बाद डू राइट कर दें और डू शो आईपी राउट। इतना काम करने से आप देखें इस राउटर के बाद 2 इसको पता थे। अब रिप तो इस पे भी इनेबल था। अब इसने लेट से अपना राउटिंग टेबल इसको भेजा तो उसके अंदर इस टाइम पे अब इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्रीज थी, 3 तो स्टैटिकली थी और एक और आ चुकी थी आर के साथ। तो फिर और इसका भी इसके बाद अपडेट आई, इसके बाद दोनों की अपडेट आई तो इसने डायरेक्टली कनेक्टेड दोनों के देखे। इसके बाद 3 थे, इसके बाद 2 थे। तो इसके बाद और 2 थे जो कि इसके साथ एक कॉमन था। तो इसने देखा कि मेरे पास कौन सा नहीं है 10, 20 एंड 30। तो इसने वो तीनों आर के साथ एंट्रीज ऑटो अपडेट कर दी 10, 20, 30। ये आप देख सकते हैं आर के साथ 3 एंट्रीज आ रही हैं 10, 20 एंड 30। तो इस तरह अब रिप जो होता है या डायनामिक राउटिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली राउट अपडेट होते हैं। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि लेट्स से मैं ये राउट डिलीट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि क्योंकि हर 30 सेकंड बाद राउटिंग अपडेट जा रही है, फिर राउटर क्या करेगा जब ये डिलीट हो जाएगा तो फिर
ऑटोमेटिकली डू शो आईपी राउट जब आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक एंट्री सी के साथ आ रही होगी। अब इसके टेबल में एक एंट्री थी, इसने अपना टेबल इसको सेंड किया, तो इसके बाद ऑलरेडी ये राउट ऐड था तो इसने कुछ अपडेट नहीं किया, लेकिन इसने अपना जब इसको सेंड किया तो इसके पास एक ही एंट्री थी तो इसने ये 2 ऐड कर दी, इसके बाद फिर 3 हो जाएंगी आर के साथ। इसी तरह जब तीसरा ये भी भेजेगा तो इसके बाद चौथी भी आ जाएगी, 4 एंट्रीज आ जाएंगी। तो बेसिकली होगा क्या कि जो भी राउट में चेंज आ रही है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो रही है। मीन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ नेटवर्क में कोई भी चेंज आ रही है वो ऑटो अपडेट हो रही है। जबकि यही काम अगर स्टैटिक के केस में किया जाता, स्टैटिक राउटिंग में, तो ये राउट क्योंकि आपने ऐड खुद किया था मैनुअली तो वो उसमें शो हो रहा होता एस के साथ एंट्री। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हर राउटर पे जाके खुद डिलीट करने पड़ता स्टैटिक राउट, तब वो डिलीट होता है। तो ये एक उसका बेनिफिट था। तो इस तरह आप डायनामिक राउटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की अभी हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि राउटिंग वाकई सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। ये अभी आप देख सकते हैं तीनों डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरह आप इधर से इधर सेंड करें, उसके बाद दूसरे नेटवर्क से तीसरे पे सेंड करें। अब देखें सारी एंट्रीज सक्सेसफुली सेंड हो रहे हैं पैकेट। तो इस तरह आपकी ये तीसरी डायनामिक राउटिंग यूजिंग रिप प्रोटोकॉल भी इनेबल होगी। अब रिप के 2 वर्जन्स होते हैं, वो मैं आपको जस्ट इसका नॉलेज दे देता हूँ। एक इसको रिप का वर्जन होता है वर्जन 1, जो भी आपने अप्लाई किया ये डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 है। वर्जन 1 हमेशा जब भी आपके जो आईपी एड्रेस होंगे वो /24/16/8 मीन डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेसिंग जो होती है ना क्लास A B C वो यूज़ हो रही होगी, तो तब आप रिप वर्जन 1 यूज़ करते हैं। एक रिप का होता है वर्जन 2, इसको कहते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग, और एक को कहते हैं क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग बेसिकली होता है सबनेटेड आईपी। उसमें आपकी बैकस्लैश नोटेशन /9 से लेके /30 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसमें लाजमी नहीं है कि /8 16 24 ही हो, उसमें /9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 25 26 27 18 19 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपकी आईपी एड्रेस की नोटेशन जो बैकस्लैश नोटेशन है वो चेंज हो या सबनेटिंग अप्लाई हुई हो, तो उस केस के अंदर आप रिप का वर्जन 2 यूज़ करते हैं। उसको कहते हैं क्लास लेस राउटिंग या क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में आपके रिप का वर्जन 2 यूज़ होगा। वो हम नेक्स्ट लैब्स में करेंगे। पहले हम सबनेटिंग देखेंगे, उसके बाद सबनेटिंग करने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि फिर आपको पता चलेगा क्लास फुल और क्लास लेस में क्या डिफरेंस है। अभी जस्ट मैंने इस प्रोटोकॉल के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस प्रोटोकॉल को आप 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं, क्लास फुल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास लेस के तौर पे। तो आज के लैब में इतना ही था। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं at the end of this video.